आज भगवान जैसे वन में गैया चराने गए तो आज बात नहीं कर रहे हैं किसी से। ग्वालों ने देखा कि कन्हैया आज बोलता नहीं है। कन्हैया किसी से बात नहीं कर रहा है और गैयाओं को देख ही नहीं रहा है। गैया को देखता है तो लगता है गंभीर हो गया। जोर से बोलो राधे बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण भगवान आज ब्रज को देख देख करके रोना आ जाता है। कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि आज तक मेरा संयोग था, कल मुझे इसे छोड़ के जाना होगा। ये गोपी गोवाल वाले ही रह जाएंगे, मैं इन सबको छोड़ के जाऊंगा। आज महाराज एकादशी भी है, लेकिन बड़ी सुंदरता से सुने, बात ना करें, चर्चा ना करें। आज की भागवत सबसे महत्वपूर्ण है। आज मैं इस व्यास गद्दी पे बैठ करके आपको कुछ दे के जाएंगे, आशीर्वाद ले लेना प्रेम से। श्रोता वही सबसे श्रेष्ठ है जो केवल वक्ता की ओर ध्यान रखता हो। पांडाल में नाना प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन जिनका मन बस में नहीं है ना, तो वो कुछ भी देखते हैं। तो जिनका मन बस में होता है तो वो केवल श्रवण उसी का करते हैं। जो भगवान के भक्त कुछ सुनाते हैं, उनके सामने कौन निकल गया, क्या हो रहा है, उनको सुनाई नहीं पड़ता। आज दूर दूर भगवान जा रहे थे तो एक सखा ने जाकर के कन्हैया का हाथ पकड़ा और कृष्ण से बोले, लाला तो आज बात क्यों नहीं करता? कृष्ण कुछ नहीं बोले। बालक दौड़ा दौड़ा अपने सखाओं के पास गया, सखाओं से कहने लगा, भैया आज कृष्ण बात नहीं करता है। ग्वाल वाले इकट्ठे होकर के कृष्ण भगवान के पास आते हैं। और कहते हैं, कथम चिंतति मित्र, हे मित्र काहे को चिंता करते हो, क्या हुआ? गोपी ग्वाल वाल समझ गए कन्हैया को कुछ हो गया है। कन्हैया आंसुओं को अंदर ही अंदर किए जा रहे हैं कि मैं अगर ये बता दूंगा तो ये भी रोने लगेंगे, लेकिन बात कोई रोकती नहीं। सब बैठाए और कन्हैया भी बैठ गए और कन्हैया कहते हैं, लाला एक बात बताओ भैया, आज तक हम तुम साथ साथ खेले, हम साथ साथ खड़े थे, साथ साथ घूमे थे, साथ साथ जंगल में गैया चराई। अगर भैया हमको एक दिन दूर होना पड़ा तो क्या करोगे, कैसे रहेंगे हम? एक सखा आया और मुंह पे हाथ रख के बोला, कन्हैया ऐसी बात नहीं करते, तुम हमें छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो? लल्लाओं को समझाया, एक दिन जाना तो सबको है, एक दिन जाना तो सबको है महाराज। ग्वाल वालों को इकट्ठा करके कहते हैं कि भैया सभी को जाना होता है, बहन बिछड़ जाती हैं, भाई भाई बिछड़ जाते हैं, माँ बाप बिछड़ जाते हैं, घर बार बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से सबको एक दिन दूर तो होना होता है।
कृष्ण भगवान की इस बात को सुनकर के गोपी ग्वाल वाले बड़ा रुदन क्रंदन करते हैं। कन्हैया तो हमारी समझ में नहीं आता, कह का रहा हो क्या रहा है तुझे। कृष्ण जानते हैं कि कल अक्रूर आएगा और मुझे यहाँ से लेके जाएगा। आज शाम हुई, गैया बछड़ों को लेकर गोपी ग्वाल वाले सभी इकट्ठा होकर के आते हैं। जैसे ही प्रवेश की वृंदावन में, कृष्ण भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं। नीचे को सिर कर रखा है और दिन आता था कन्हैया तो ऊपर को सिर करके आता था, मुस्कुराते हुए आता था, लेकिन आज नीचे को सिर किया जा रहा है। गोपियां देखती थी तो पुष्प फेंकती थी, ऊपर से देखती थी और कहती थी कन्हैया हमको देख रहे हैं, आज किसी को नहीं देखता। गोपियां दुखी हुई, गोपियां रोने लगी। कृष्ण भगवान क्या हुआ जो हमें आज नीचे को सिर करके निकल गए। इधर से कंस अक्रूर को भेजता है, धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। नारद के कहने पर दोनों बालकों को बुला के यहीं मार डालना। अक्रूर मना करता है, लेकिन कंस दुष्ट है, डर के कारण आना पड़ता है। और जैसे ही ब्रज में लेने के लिए आता है तो बीच में कहता है कि मैं कहीं रास्ते में ये यमुना पड़ती है, इसमें ही डूब के प्राणांत कर दूं। मैं उन छोटे से बालकों को कैसे लाऊंगा, ये दुष्ट इनको मार डालेगा। अक्रूर शाम के समय घर पहुंचा, नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा सब वृतांत सुना दिया तो कन्हैया भी सुन रहे थे। त्रिलोकीनाथ को सब पता है। बाबा मैया को मत बता देना, नहीं मैया मर जाएगी। मैया इतना प्यार करती है बाबा कि अगर उसने एक बार भी सुन लिया कि कृष्ण तुझे छोड़ के जा रहा है तो जी नहीं पाएगी। माँ का प्यार बहुत बड़ा होता है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा किसी का परदेश में रहता हो, नौकरी करता हो और 2-4 साल से नहीं आया हो, और जब वो आता है घर पे फोन करता है, मैया से कहता है मैया मैं आ रहा हूँ, तो मैया कहती है लाला जल्दी आज, अब मुझे बहुत याद आ रही है तेरी। फोन बहन के कान पे जाता है तो बहन कह देती है कि भैया आजा मुझे ये ले आना। भाई कह देता है आजा भैया पर ये ले आना वो ले आना। कोई भी होगा वो सब कह देंगे कि
ये ले आना वो ले आना, अपने लिए कुछ मंगाते हैं, लेकिन मैया के फोन जब कान बजाता है ना तो एक ही शब्द आता है, लाला मुझे कछु ना चाहिए, बस तू आ जा, और तू आ जाएगा ना तो मुझे संसार की सारी खुशी मिल जाएगी। पर ये बता लाला मैं तेरे लिए बना के क्या रखूं? हर माँ यही अपने बेटे से कहती है कि लाला तू आ रहा है, कितने दिन हो गए मेरे हाथ का खाना नहीं खाया होगा, बता मैं बना के क्या रखूं तेरे लिए। दुनिया में सब रिश्ते बेकार हो सकते हैं, लेकिन माँ बेटे का जो रिश्ता है ना, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। अब धीरे धीरे कुल ने कहा, महाराज बुलाया है। कंस ने दोनों बालकों को, नंद बाबा बड़े दुखी हैं, कहते हैं गुरु मुझसे तो आपने कह दिया, कृष्ण से भी कह दिया है, लेकिन यशोदा से मत कहना। सब लोग दुखी हैं आज, लेकिन बात कोई चुपती नहीं, बात तो फैल गई। पता चल गई कि कोई मथुरा से आया है। कौन आया है? अक्रूर आया है। गोपियां कहने लगी क्यों आया है? बोले जो हमारे प्राण है ना, कृष्ण और बलराम सुना है उनको लेने आया है। जैसे ही और गोपियों ने सुना कि हमारे जो प्राण धन हैं उनको लेने आया है, गोपियां तो मूर्छित हो गई। गोपियां रुदन करती हैं और रुदन करती करती हिलकियां बन गई और सब यशोदा मैया के द्वार पे आ गई। यशोदा मैया रात्रि में अंदर सो रही थी अपने लल्ला को लेके, तो रुदन की जैसे हिलकियां सुनी तो यशोदा मैया की आंख खुली। आंख खुलते ही सीधी आई, दरवाजे पे देखा कि गोपियां रो रही हैं। माता बोली आज तुम दरवाजे पे आके काहे को रो रही हो? गोपियां कुछ बोलती नहीं है। बार बार पूछने पर एक गोपी ने जवाब दिया, यशोदा तोय मालूम ना, यशोदा तुझे नहीं पता, कल तेरो लल्ला तो से दूर हो जाओ। मैया तेरो लाला कल तू से दूर हो जाओ, चलो जाओ। बोले कौन? झूठ बोल रही हो। कौन कहता मेरे लल्ला को मुझसे कोई नहीं ले जा सकता। बोले जो अक्रूर आया है ना, वो उसका नाम अक्रूर है, बाको नाम अक्रूर नहीं, उसका नाम क्रूर होना चाहिए। जिसको दया नहीं आती है, हमारे प्राण प्यारे को ले जाने आ गया इधर, जिसके बिना हम एक पल नहीं जी सकती। गोपियां रो रही हैं। रोती रोती मैया से कहा तो मैया एकदम लल्ला के पास पहुंची, कन्वा का सिर पे हाथ फिराया तो कृष्ण भगवान सो ही नहीं रहे थे, उठ के खड़े हो गए और मैया रोने लगी। मैया रोती है, कृष्ण कहते हैं मैया क्या हुआ, क्यों रो रही हो, किसने तुम्हें कुछ गलत कहा है? यशोदा मैया बोली लाला मैं इसलिए रो रही हूँ, क्या ये बात सत्य है कि तू कल मुझे छोड़ के जाएगा? कौन कह रहा मैया तुमसे ये बात किसने कही है? किसने तुम्हें दुख दिया है? मैं अभी उसे दंड दूंगा, मैं उसे अभी मार डालूंगा। मेरी मैया को किसने ये बुरी बात कही है? लाला सब गोपियां कह रही हैं, रो रही हैं बाहर। गोपियों का नाम सुना, कृष्ण भगवान नीचे को गर्दन करके खड़े हो गए। मैया कहती है लाला तुम मुझे छोड़ के तो न जाओ। ए मैया कैसी बात कर रही हो, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा मैया तुझे छोड़ करके? आज मैया तो सांत्वना दी, मैया से कहा मैया सो जा, मैं तेरे पास हूं। मैया सो गई। सुबह जगी तो सबसे पहले लल्ला को देखा, अक्रूर
अब नंद भवन में माता से मिलने आया। यशोदा मैया के सामने खड़ा हो गया, कहना तो चाहता है लेकिन बोलता नहीं। एक बार तो कह दिया, यशोदा रानी अब तुझे दिल पत्थर का बनाना पड़ेगा। पत्थर का कलेजा कर बैठो हर तीर जफा का सहने को, बुरा भला सब बह जाता है दरिया के सदा ही बहने को। याद रहा उस प्रभु को तो पार लगा ही देता है, हम दर्द नहीं अपना कोई दुनिया में दिखाई देता। सब गोपियां कहती हैं हम दर्द नहीं अपना कोई दुनिया में दिखाई, अब हमारा कोई नहीं। अक्रूर ने कह दिया तो मैया की तो बहुत बुरी हालत हो गई। मैया रोती है, बार बार खड़ी होती है, मैया रोधन कर रही। कृष्ण भगवान उन्हें बार बार ढांढस देते हैं। मैया से कहने लगे, मैया चिंता मत करो, आज जा रहा हूं, कल धनुष यज्ञ देखूंगा, परसों लौट के वापस आ जाऊंगा। मैया कहती है, लाला मैं तुझे रोक नहीं रही पर मेरा दिल मानता नहीं। निकल जाता है मुख से, कन्हैया मत जा तो हमें छोड़ करके। गोपियां तो बिल्कुल पागल हो गई हैं। गोपियां तो जब कोई प्रेमी किसी प्रेमी को छोड़ के जाता है ना, तो उस प्रेमी से ही पूछिए तो उसकी क्या हालत होती है। इस कथा को जो सुन रहा होगा ना, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे अगर लगन से सुनेगा कोई तो। जो मन की इच्छा होगी वो भी पूर्ण हो जाएगी। दुनिया के लिए आंसू बहाने से अच्छा है उस कृष्ण के लिए आंसू बहा लो जो सबका है। अब तो उसी से हमारी यारी है जिसकी दुनिया सारी है। न हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा। यहाँ सभी ने प्रीत लगाकर छलने वाले होते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि दुनिया वाले कब अपने होते हैं। ये दुनिया वाले कब अपने होते हैं, सब साथ छोड़ देंगे। यहाँ सभी ने प्रीत लगाकर छलने वाले होते हैं। यहाँ मिलने वाले चौराहों पर आंख मिलाकर आंख बदलने वाले होते हैं। मेरा अनुभव कहता है दुनिया वाले कब अपने होते हैं। बहारों में कलियां सभी हेर लेते, चलती हुई दुनिया सभी देख लेते। बहारों में कलियां सभी हेर लेते, चलती हुई दुनिया सभी देख लेते। हमने ये देखा कि समय आने पर अपने ही अपनों से मुख फेर लेते। हमने ये देखा कि समय आने पर अपने ही अपनों से मुख फेर लेते। समय आने पर अपने ही अपनों से मुख फेर लेते हैं। कन्हैया हम जान गए तो हमसे मुख मोड़ के क्यों जा रहा है। सजना इतना बता सजना, तेरी कौन हूँ मैं, तेरी कौन हूँ। गोपियां जब इस बात को कहती हैं, जो गोपियां कभी कृष्ण से भैया के सामने ना मिली, कभी मैया के सामने ना मिली, ना कभी बाप के सामने मिली, वे गोपियां आज सीधी मुंह खोल खोल के कन्हैया से मिलने दौड़े चली आ रही है।
भगवान की जहाँ कथा आ जाती है वहाँ आनंद आ जाता है, और भगवान स्वयं आ जाएं तो न जाने क्या हो जाएगा। हम तुम 7 दिन रहे हैं, फिर भी तुम इतने, हम तुमको कितना लगाव हो गया। जैसे कोई सेवा अपने बाप की करता हो, ऐसी मेरी सेवा की आप सब लोगों ने, इन भैयाओं ने। इस जयपुर के अंदर इस हाईकोर्ट कॉलोनी के बाद जितने भी भैया थे, यहाँ एक हमारे महाराज जी रहते हैं इस मंदिर पे, उन्होंने जो मेरे भैया भागवत करा रहे हैं इन्होंने, और ये माता जी जो साक्षात यशोदा स्वरूप बैठी हुई है बेचारी, कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है, उन्होंने भी बहुत प्यार दिया, हमें दुलार दिया। सब लोगों ने ही प्रेम किया। शाम को तो मुझे ले लेके गई थी मैया अपने अपने घरों पे, यहाँ से कि अब हम कैसे जिएंगे मैया, ऐसा क्या हो गया, जीने के लिए जीना पड़ता है। हम आपको एक चीज देके तो जा रहे हैं, मैं अपना पिया देके तो जा रही हूँ, इसको प्रेम करो, इसको ले आओ घर में रखो, इससे प्यार करो। दुनिया में किसी से प्रेम मत कीजिए, ये दुनिया बहुत बेकार है। दुनिया तुमसे झूठे के आंसू लगा के पूछ लेगी हर चीज को, और ताली बजा बजा करके लोगों से कहती फिरेगी। सुर नर मुनि जन सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। यहाँ के लोग केवल स्वार्थ से प्रीति रखते हैं, कोई अपना नहीं है। माँ भी बेटा से, अब ये देखा है, माँ बेटा से स्वार्थ रखती है, और सभी रिश्ते स्वार्थ के बिना कोई मतलब नहीं रखते। माँ अगर बेटे से स्वार्थ रखती है तो किसका, ममता का। माँ अपने बेटे से स्वार्थ रखती है तो केवल इसके दर्शन होते रहे, और दुनिया वाले लोग तन और धन से ही स्वार्थ रखते हैं, स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं। स्वार्थ नहीं होगा तो कोई नहीं करेगा महाराज। इसलिए मैया मूर्छित हो जाती, फिर माँ को पकड़ते, गोपियों को ढाढ़स देती। गोपियों काहे को चिंता करती हो, क्यों रो रही हो तुम, कहाँ जा रहा हूँ मैं, मर थोड़ी रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ ना, आज जा रहा हूँ, कल धनुष यज्ञ देखूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। गोपियां कहती हैं कन्हैया, जब तुम एक कदम आगे की तरफ बढ़ाते हो ना तो ऐसे लगता है हमारी जान निकल गई। तुमने काहे को प्रीत लगाई, काहे को ये रिश्ते निभाए, काहे को हमारे संग गोबर की हिलें उठवाई, काहे को संग हमारी ये कीड़ा की मक्खन चोरा, काहे को साथ हमारे रहे, और अब दिल तोड़ के जा रहे हो। तुम बिल्कुल एक बालक की तरह हो कन्हैया, जैसे एक बालक गीली मिट्टी का घरौंदा बनाता है पैर पे मिट्टी रख करके, और जब तक मन में आता है तब तक खेलता है, और पीछे से मैया ने आवाज लगा दी, बेटा खाना तैयार, आजा, तो घरौंदा फोड़ दिया, खिलौने फोड़ दिए मिट्टी के, और भाग पड़ता है। ऐसी ही तेरी रीत है, तू हमको सबको बनाता है, खिलौना बनाकर खेलता है, और जब दिल भर जाता है तो हमें तोड़ के चला जाता है। गोपियों की जो हालत हुई है ना, वो हालत किसी की नहीं हुई है। मैया बार बार खड़ी होकर एक ही बात कहती है, कन्वा ऐसी कौन सी गलती है गई जो तुम मुझको छोड़ के जा रहा है। कन्हैया वो एक दिन की बहुत बड़ी याद आते, तुझे एक दिन मैंने जबरदस्ती पूरे दिन उखल से बांध रखा हो, तो वह दिनों की याद आज कन्हैया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने उस दिन बहुत बुरा किया, तुझे पूरा दिन उखल से बांध रखा था, इन मेरे निगोड़े हाथों ने तुझे बांध दिया, हो सके तो माफ कर देना। और कन्हैया एक प्रार्थना करती है तेरी मैया हाथ जोड़ करके, कि कहीं कोने में जगह खाली पड़ी हो तो मुझे बुला लेना। माँ बार बार यही कहती है, मुझे बुला लेना।
उस जगह में कन्हैया लिपट जाते हैं मैया से। मैया क्या बात करती हो, तुझे मैं कोने में जगह दूंगा। मैया तेरे लिए जगह इधर है, छाती पे। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुका। मैया मैं तेरे चरणों में बार बार तेरा वंदन करता हूँ। मैया मुझे जाना पड़ता। रथ में चढ़े अक्रूर ले जाने लगे तो गोपियां रथ के सामने लेटे जाती हैं। अक्रूर तू क्रूर है, और क्रूर को कोई दया नहीं आती। तू हमारे ऊपर होके रथ निकाल ले जाती हो हमारे प्राणों को तो ले ही जा रहा है ना, तो इस शरीर को क्यों छोड़ के जा रहा है? इस पे रथ ले जा ऊपर होके। कृष्ण नीचे उतरे, गोपियों से कहा गोपियों मैं फिर आऊंगा, मत रोइए मत। तुम रोओगे तो मुझे भी रोना आता है, और भक्त जब रोता है तो भगवान डबल रोता है। और जो भक्त भगवान के लिए रोता है ना, उसकी वाणी सत्य होती है, उसके कहे हुए शब्द सत्य होते हैं। जो सच्चा प्रेमी भक्त होगा ना भगवान का, वही रोता होगा, अन्यथा पत्थर दिल नहीं रोते। जोर से बोलो राधे। वो गोपी हमें उस समय नहीं देखी होगी, लेकिन आज देख लो, वही गोपी हूँ, आज तक रो रही हूँ। दुनिया को देख देख के रो रहा है कन्हैया, तू मुझे क्यों छोड़ गया इधर, और क्यों मुझे इधर जन्म दिया? नहीं देना था तुझे इधर। यहाँ के कर्म देख देख के मेरा दिल बिल्कुल भर चुका है, कोई नहीं है। ये सब मतलब के माँ बहन बाप बेटी सास टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे। माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, सब छूट जाते हैं। उस दिन रोते हैं, नकली लोगों के लिए रो रहे हो, कभी असली के लिए रो लो या के लिए रो लो। आ जाएगा, दया आ जाएगी तो आ जाएगा प्यारा। गोपियां कहती है कन्हैया अब हम जी नहीं पाएंगे तेरे बिना। एक गोपी तो पीछे आई बेचारी, तो पेड़ पे चढ़ गई। कहाँ गए मेरे कन्हैया? अक्रूर ले गया। गोपी देखती रही, रथ की ध्वजा जब तक दिखती रही, दूर उड़ती रही। गोपियां एक टक निहार रही है। एक गोपी तो पेड़ पे चढ़ गई और कहने लगी मैं कैसी अभागिन हूं के जाते कन्हैया का भी दर्शन नहीं करूं। पेड़ पे चढ़ करके एक ही शब्द कहती है, दिखाई नहीं दिए कृष्ण। वहां एक कौवा बैठा था, कौवा से प्रार्थना करती है, कौवा अब मैं मरूंगी जरूर, अब मैं बचूंगी नहीं, मैं मरूंगी क्योंकि मेरे प्राणनाथ ही नहीं रहे, तो मैं जी कर क्या करूंगी? क्या जीवन उस सुहागिन का हो जिसका सुहाग ही साथ में? क्या जीवन उस सुहागिन का जिसका सुहाग ही साथ ना हो? कौआ से प्रार्थना करती कहती है,
कागा ये तन खाइयो मेरे चुन चुन चुगियो मास, पर ये नैना मत खाइयो मोए हरि दरस की आस। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, काहू के मन की को जानत लोगन के मन हासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। गोपी ग्वाल वाल हम उसी दिन से रो रहे। कौआ ये मेरी आंखें खा जाना, मत मत खाना, पूरा तन चुक चुक चुन चुन के खा लेना, पर तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरी आंखें मत खाना। मैं मरूंगी जरूर, और मरूंगी जब मेरी आंखों को खोल के मरूंगी, मैं अपने पिया के दर्शन के लिए। कि निगोड़ी आंखें शायद इनमें चेतना बची रहे, उसकी आस में तो मेरे भगवान कहीं है, निकले तो उनके दर्शन हो जाए, मेरा अवतार हो जाए। भगवान अक्रूर से कहते हैं, काका दिल घबरा रहा है। कोई प्रेमी सच्चा प्रेमी को याद करके रोता है ना, तो उसको पता चल जाता है, चाहे वो 1000 कोस दूर हो। अक्रूर कहता है कि मैं कितना हवागा हूं, ऐसा करता हूं इनको लौटा देता हूं, कंस मारेगा तो मार डालेगा, कह दूंगा भैया मैं नहीं लाया, मुझे भेजा नहीं। कुछ गोपी ग्वाल वाले भी भगवान के पीछे पीछे भागे, लेकिन गोपियां लाज के कारण लौट गई। गोप बंधु तो भगवान के साथ आ गई। श्री राधे। वे ग्वाल वाल तो खूब प्रसन्न हैं जो कन्हैया के साथ आए, बाबा भी आया, लेकिन सबसे बुरी दशा तो माताओं की थी, हमारी थी, गोपियों की। अक्रूर जैसे ही पहुंचे, यमुना पर स्नान किया। अक्रूर जी ने अक्रूर जी जैसे यमुना में अंदर गए तो भगवान जो रथ में बैठे थे वही रूप भगवान ने जल के अंदर दिखा दिया। अक्रूर ऊपर उचक करके आया, देखा कि अभी तो मैं रथ में छोड़ के आया हूँ, ये तुरंत नीचे कहां से पहुंच गए। तुरंत पानी के बाहर निकले तो दोनों भैया रथ में हैं, कनुआ बलुआ, बलराम और कन्हैया। द्वारा डुबकी लगाई तो द्वारा भी हुई दृश्य, सामने एक शंख चक्र गदा लेकर के कमल धारण की हुई मेरे मुरली वाले पानी में दिखाई देते हैं। अक्रूर को ऊपर देखा तो फिर रथ में, और समझ गए, मुस्कुराने लगे। तीसरी बार डुबकी लगाई तो कन्हैया बोल बैठे, अक्रूर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, जब जब धर्म की हानि होती है ना, तो मैं किसी किसी रूप में आ जाता हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अक्रूर को पता चल गया कि ये स्वामी नारायण है, अब कंस मर जाएगा। लेके गए, सबसे पहले नगर में पहुंचे। पहली बार नगर में कि गांव के गमार हैं तो अलग दिखते हैं, जयपुर में कोई गांव का आएगा तो अलग दिखेगा ना, सब अलग दिख रहे हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, एक धोबी यमुना की तरफ बहुत से बड़े से वस्त्र लेके जा रहा। पुराने पुराने से वस्त्र से थे। कन्हैया ने सोचा कि अब हम नगर को जा रहे हैं, ये गोपी ग्वाल वाल तो बेचारे फटे पुराने कपड़ों से ही आ गए, इनकी पूर्ति कराता हूँ। धोबी थे कृष्ण भगवान, ये हमारी जो भाषा है ना, ब्रज की भाषा में बोलते थे हम। कन्हैया जाकर के दूर से आवाज लगाते हैं, ओ मामा, ओ धोबी मामा। अब धोबी भैया रुक गया,
और एकदम देखा तो ये काला काला सा छोटा सा लल्ला किसका है, और जो मेरे मामा कह रहा है मैंने इस भतीजे को कभी देखा ही नहीं। एकदम नाराज सा होकर के बोला, किससे मामा? कहता है मेरा तो कोई आज तक कोई भांजा नहीं है।